अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ मी माइमा सरदार बलोच एंड वेलकम टू माय चैनल। इस टाइम मैं मस्जिद नबवी के बिल्कुल सामने खड़ी हूँ और हम मस्जिद नबवी से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं मस्जिद कुबा तक। हमारा प्लान ये है कि हमने असर तो मस्जिद नबवी में पढ़ ली है। अब इसके रास्ते में जितनी भी मस्जिद कुबा तक चीज़ें आएंगी, ज़ियारात आएंगी, मैं वो सारी आपको दिखाती जाऊँगी। और जो हमने मगरिब है वो मस्जिद जुमा में पढ़नी है और जो मस्जिद कुबा है वहाँ जाके हमने इशा पढ़नी है। लेट्स सी हम अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं या नहीं। मस्जिद कुबा जाने के लिए हमने गेट नंबर 322 से एग्ज़िट लिया, बट आई विल रिकमेंड गेट 310। जैसे ही आप मस्जिद नबवी से एग्जिट करेंगे, आपको लेफ्ट साइड के ऊपर ये दो मस्जिदें नजर आएंगी। सबसे पहले आपको नज़र आती है हज़रत अली की मस्जिद। ये वो मस्जिद है जो हज़रत अली ने ख़ुद तामीर नहीं करवाई, लेकिन ये वो मकाम है जहाँ हज़रत अली अपने खलीफा के दौर में यहाँ ईद नमाज़ अदा करते थे, जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले अदा करते थे। ये 3 से 4 सफ़ की छोटी सी मस्जिद है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत है और न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। ये बस वही जगह है जहाँ हज़रत अली ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ट्रेडिशनल को कंटिन्यू किया था। जैसे ही हम हज़रत अली की मस्जिद को क्रॉस करते हैं तो सामने आ जाती है हज़रत अबू बकर की मस्जिद। ये मस्जिद जो है ये पहले तामीर की गई थी और फिर उसके बाद दोबारा तामीर की गई और अब ये इसकी थर्ड कंस्ट्रक्शन है। ये मस्जिद भी उसी जगह पर तामीर की गई है जहाँ हज़रत अबू बकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ईद नमाज अदा किया करते थे, अपने खलीफा होने के दौर में भी। यहाँ जब आप मस्जिद के करीब जाते हैं तो आपको 3 मुख्तलिफ किस्म के पत्थर इस्तेमाल हुए हुए नज़र आते हैं। लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले वाले, राइट साइड पे ये बड़े ब्लॉक्स दूसरी कंस्ट्रक्शन में, और वाइट कंस्ट्रक्शन जो है ये थर्ड टाइम की गई है। और इस टाइम आपके सामने है मस्जिद अल गमामा, जिसका मतलब है बादल। यहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद नमाज के साथ साथ नमाज इस्तिस्का भी अदा की थी, जिसका मतलब है वो नमाज जो बारिश की दुआ के तौर पर अदा की जाती है। यही मकाम है जहाँ बादल इकट्ठा हो गए थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के ऊपर और बारिश शुरू हो गई थी। ये मस्जिद बाकी मस्जिदों की निस्बत थोड़ी सी बड़ी है और इसमें औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग सफ़े बनाएंगे हैं। 2 कॉरिडोर जो हैं वो मर्दों के लिए डेडिकेट किए गए हैं और एक कॉरिडोर जो है आप देख रहे हैं राइट साइड के ऊपर पार्टीशन हुई हुई है, ये कम्प्लीटली औरतों के लिए है। यहाँ आप जिस टाइम भी चले जाएं आपको रश मिलेगा। ये तीनों मस्जिदें हर टाइम ओपन होती हैं, आप जब भी जाना चाहें, ज़ियारत करना चाहें कर सकते हैं। सिर्फ 3 से 4 मिनट की वॉक है। इसको मुसल्ला स्क्वायर भी कहते हैं। गाइस, इस टाइम मैं खड़ी हूँ मुसल्ला स्क्वायर में, जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा रसूल मेरे बैक पर है और लेफ्ट साइड के ऊपर है मस्जिद अल गमामा, जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के लिए नमाज अदा की थी। अगर आप मेरी राइट साइड पर आ जाएं तो इस तरफ है हज़रत अली की मस्जिद और उसके साथ ही है हज़रत अबू बकर की मस्जिद। ये वो 2 मस्जिदें हैं जहाँ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर जो हैं ईद नमाज अदा किया करते थे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह। ये मुसल्ला स्क्वायर इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ चारों खलीफाएं की मस्जिदें हैं और साथ साथ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद है। अगर आप हज़रत उमर की मस्जिद देखने चाहते हैं तो वो यहाँ से बिल्कुल डिफरेंट रूट पे जाती है और 10 मिनट्स की वॉक पे। और इधर अगर हम राइट साइड पे चले जाएंगे तो हमें आ जाएगी मस्जिद कुबा का रास्ता। सो लेट्स गो। जब आप मस्जिद कुबा की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको डबल डेकर बस की ऑफ़र्स मिल जाती हैं और वो भी यहाँ मौजूद होती है। तो आपकी मर्ज़ी, आप ये अवेल करना चाहें या उसके अलावा ये कार्ट्स हैं जो बिल्कुल बाज़ार के अंदर में से गुजर के जाती हैं। इसमें पर पर्सन 10 रियाल चार्ज किया जाता है, चाहे आप यहाँ से जर्नी अपनी स्टार्ट करें या फिर आप मस्जिद जुमा से करें। रेट फिक्स ही है। जब मैं होटल्स क्रॉस कर रही थी तो बीच में ही मुझे एक राइट साइड के ऊपर एक स्ट्रीट जाती हुई नज़र आई, जहाँ से मुझे दूर से हज़रत उमर की मस्जिद नज़र आई। तो मैंने सोचा मैं वो भी आपको दिखा दूँ, लेकिन वो होटल्स के बीच में इस तरह से है कि ये ओपन नहीं होती और ये थोड़ी सी नीचे भी हो चुकी है इस टाइम। इसकी हिस्ट्री भी यही सेम है कि हज़रत उमर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह यहाँ ईद नमाज का खुतबा और ईद नमाज अदा करवाते थे। उसके बाद आप जब सीधा आगे की तरफ जाते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर ये ग्रीन गुंबद देख रहे हैं, ये हज़रत बिलाल की मस्जिद है। मस्जिद बिलाल की जो कंप्लीट टूर की वीडियो है वो मेरे इसी चैनल पर अपलोड है, आप जाकर देख सकते हैं। इस क्लॉक के बाद जो है ना कुबा मार्केट स्टार्ट हो जाती है। ये पूरी एक बेल्ट है 2 किलोमीटर्स की, जिसके अंदर आपको पूरा का पूरा जो है ना मार्केट्स, दुकानें वगैरह मिलती है। सबसे पहले आ जाता है गोल्ड, चाहे वो बिस्किट्स हों या सिर्फ ज्वेलरी वगैरह, जैसी फॉर्म में आप लेना चाहे वो। बिल्कुल स्टार्टिंग में मदीना बाइट्स रेस्टोरेंट मुझे नज़र आया। यहाँ पाकिस्तानी खाने मिल रहे थे, देसी बिरयानी, कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ। तो आई डिसाइडेड कि मैं यहाँ से जूस लूँगी और हमज़ा ने यहाँ से चाय ली। इन्वायरमेंट मुझे अच्छा लग रहा था। चाय कैसी हमजा? बहुत अच्छी है।
जैसे ही आप कुबा मार्केट के अंदर एंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं तो यहाँ आपको खजूरें मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ सबसे कम रेट में अगर आपको मिल रही हैं तो आप ज़रूर ले लीजिएगा। यहाँ आपको ओरिजिनल ऑलिव ऑयल्स, ड्राई फ्रूट्स, हर्ब्स, चॉकलेट्स वगैरह मिल जाती हैं। यहाँ आपको डिफरेंट क्रॉकरीज भी मिलते हैं, जाय नमाज मिलती हैं, कंबल मिलते हैं। कंबल और जाय नमाज की डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट केजी के हिसाब से ये मिलती हैं। आपको यहाँ ब्रीफ केस मिल जाएंगे, हैंड कैरी मिल जाएंगे, बैक पैक्स मिल जाएंगे, अटैची मिल जाएंगे। आप जिस किस्म के बैग्स लेना चाहें आपको वो मिल जाएंगे। यहाँ मर्दों के अनसिले कपड़े मिलेंगे, आप पोज की और कॉटन का स्टफ़ भी यहाँ मिलता है। औरतों में आप चले जाएं तो सिल्क बहुत ज़्यादा मिल जाती है, शिफॉन, प्रिंटेड एम्ब्रॉयडर्ड लेसेस वगैरह, बटन्स वगैरह, टसल्स वगैरह, इसकी भी डिफरेंट शॉप्स मिल जाएंगी, डिफरेंट डिज़ाइंस मिल जाएंगे। और उसके बाद औरतों के स्टिच ड्रेसेस भी होते हैं, चाहे वो न्यू बॉर्न गर्ल्स हों या फिर बड़ी औरतें हों, हर साइज़ के, हर तरह के, और डिस्काउंट प्राइजेस पे मिल जाते हैं। रेट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। कुबा इज़ वेरी फेमस कि यहाँ के वेडिंग के पार्टी वेयर मैक्सीज वगैरह मिलती हैं, ऑर्डर्स पे बनाई जाती हैं। और इवन कि ब्राइड्स की भी यहाँ ऑर्डर्स पे डिफरेंट कलर्स में बनाई जाती हैं। और ये बहुत पुरानी शॉप्स हैं। आप जितना कुबा के अंदर चले जाएंगे आपको कुबा में डिस्कवर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे अगर आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, खुली तस्वीरें डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट साइज में मिल जाएंगी। इवन के फुल पैक सेट गिफ्ट के तौर पर हैम्पर्स भी मिल जाएंगे जिसमें तस्बीह, कीरिंग, काउंटर, अतर वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आप ओरिजिनल असली सोना नहीं ले सकते, कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ गोल्ड प्लेटेड अच्छी प्राइजेस में आपको बैंगल्स वगैरह भी मिल जाती हैं। यहाँ आपको सुरमा स्टोन फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में लेना वो भी मिल जाता है, डेकोरेशन पीसेस मिल जाते हैं। और इवन के सोवीनियर्स अगर आपने किसी को गिफ्ट करने हैं, बखूर आपको बहुत पसंद है, आपको इलेक्ट्रॉनिक इवन के कोयले से जलाने वाला वो भी मिल जाता है। शूज़ मिल जाते हैं और यहाँ शूज़ की शॉप्स के ऊपर काफ़ी वैरायटी और काफ़ी डिस्काउंट होता है। आपको यहाँ फुल बड़ी बड़ी शॉप्स मिल जाती हैं जहाँ आपको गिफ्ट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ रेट कुछ ज़्यादा नहीं होते, 1 रियाल, 2 रियाल, 3 रियाल। और ये सिर्फ कुबा मार्केट में ही है। मदीना में बाहर 1-2 रियाल की चीज़ नहीं मिलती है, स्टार्टिंग ही 5 रियाल से होती है। आप अगर जा रहे हैं कुबा के रास्ते के ऊपर, कुबा एवेन्यू के ऊपर चलते हुए, तो आपको हर जगह पे डायरेक्शंस मिलेंगे। और इवन कि आपको देखने में मिलेगा लोगों के पुराने पुराने विलास, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं। जब आप कुबा का ऑलमोस्ट 800 मीटर दूर रहते होंगे, आपको एक बिल्कुल नया बना हुआ वॉशरूम भी मिलेगा और राइट साइड के ऊपर कुबा का किला मिलेगा। इस किले को अभी तक ओपन नहीं किया गया, लेकिन ये कुछ इस तरह तक काफ़ी अर्से तक नज़र आता रहा है। अभी रेनोवेट हुआ है, जब ओपन होगा तो इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा। लेकिन कहा जाता है इसका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से कोई ताल्लुक नहीं है, ये उस्मानिया सल्तनत से है। ऑलमोस्ट मगरिब से 15 मिनट्स पहले हम मस्जिद जुमा पहुंच चुके हैं। आप मेरी बैक पर देख सकते हैं, ये मस्जिद जुमा है। ये वो मस्जिद है जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर मक्का से मदीना आए थे। वो मस्जिद कुबा कुछ दिन रहने के बाद मदीना की तरफ जाने लगे, यानी जो इस टाइम मस्जिद नबवी है। तब मदीना कहा था बस बहुत छोटा सा ही था। तो जब वो जाने लगे तो वो यहाँ बनी अल सालिम के कबीले के बिल्कुल ये उन्हीं का इलाका था, वहाँ आए, वहाँ थोड़ी देर रुके। जुमे का दिन था तो जुमा उन्होंने अदा किया था, जुमा का खुतबा दिया था। यहाँ इस्लाम का पहला जुमा हुआ था। ये छोटी सी मस्जिद है, मैं आपको अंदर चल के दिखाती हूँ। यहाँ जमात कराई जाती है लेकिन जुमा का खुतबा नहीं होता, यहाँ ईद नमाज का खुतबा नहीं होता, क्योंकि यहाँ मस्जिद कुबा और मस्जिद नबवी की जो अजान और खुतबा है वो इको होता है, उनकी आवाज़ आती है बीच में। तो इधर सिर्फ मस्जिद में नमाज अदा की जाती है, खुतबे वगैरह नहीं होते हैं। मस्जिद जुमा जो है वो मस्जिद नबवी से ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर के फ़ासले पे है, लेकिन मस्जिद कुबा से सिर्फ 200 मीटर के फ़ासले पे है। आप देख सकते हैं ये एवेन्यू मुझे बहुत प्यारा लगता है। मस्जिद कुबा से मुझे बहुत ही प्यार है, मुझे बहुत प्यारी लगती है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना ये मस्जिद जुमा से नज़र आती हुई। ये मस्जिद कुबा की हिस्ट्री इस तरह बैनर्स के ऊपर हर जगह लगी हुई है। मौसम भी अच्छा था, थोड़ा सा फासला रह गया था तो हम मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद कुबा ही आ गए। और जब हम यहाँ पहुँचे तो ऑलमोस्ट नीचे वाला फ्लोर जो है वो कम्प्लीटली फुल हो गया था। तो औरतों के यहाँ 2 फ्लोर्स हैं, मर्दों का एक ही है। तो मैं ऊपर चली गई नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ऊपर वाले मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैं नमाज़ पढ़ने लगती हूँ मैं कोशिश करती हूँ पहली सफ़ में ही खड़ी हूँ। और अक्सर मैं जैसे ही खड़ी होती हूँ ना तो मुझे इमाम साहब नज़र आ रहे होते हैं बिल्कुल सामने। ये जो है एरिया, ये मर्दों का एरिया, हाफ़ सहन की तरह है, हाफ़ क्लोजिंग है। ये लेफ़्ट साइड पर आप देख सकते हैं, ऊपर बुर्जों के ऊपर मिरर्स हैं, यहाँ से नज़र आता है औरतों वाली साइड पर इमाम साहब। बिल्कुल राइट साइड पर अपोजिट खड़े होते हैं वो। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जब मैं बाहर निकलती हूँ ना, अक्सर कुबा से, कुबा मेरे घर के बिल्कुल ही करीब है, तो इतना खूबसूरत मकाम होता है ना, इतना खूबसूरत व्यू होता है जब लाइट्स ऑन हो जाती हैं। मस्जिद कुबा के बिल्कुल सामने सिराल एक्सपीरियंस है और उसका टिकट बूथ है, वहाँ हम चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ सब। सो गाइज, आपको मस्जिद जुमा का टूर कराने के बाद सिर्फ 200 मीटर ही रास्ता रह गया था, तो हमने मगरिब जो है वो मस्जिद कुबा में ही आके अदा की है। और मैं यहाँ मस्जिद कुबा की आपको सैर कराने के लिए एक दिन पहले यहाँ आई थी और मैंने यहाँ से
सीरा एक्सपीरियंस की टिकट्स बाय की थी और इसके अंदर सारा कुछ दिखाया था कि किस तरह कुबा की जर्नी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो वो अभी आप जाके देखें, जो मैंने दिन के टाइम रिकॉर्ड की थी, क्योंकि अंधेरे में यहाँ रिफ्लेक्शन पड़ता है कैमरे का, तो रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी जाकर आप वो देखें कि सीरा एक्सपीरियंस और यहाँ जो खजूरों का बाग है उसका टूर कैसा है। उसके बाद मैं आपको कुबा की नाइट लाइफ दिखाती हूँ। इसकी टिकटिंग बूथ के ऊपर आप देख सकते हैं जो सिर्फ सिरा एक्सपीरियंस है उसकी प्राइस 24 रियाल है और जो खजूरों का बाग है उसकी प्राइस है 19 रियाल। आई बॉट अ टिकट फॉर बोथ 39 रियाल पर पर्सन अडल्ट है और जो सीरा का इंग्लिश है वो स्टार्ट होगा ऑलमोस्ट 5:20। तो उससे पहले मैं आपको बस इनका टूर करा देती हूँ। बुस्तान और मुस्तदल का मैंने देखा है कि ये जो है असर के बाद ओपन हो जाता है और इशा के बाद भी ओपन रहता है, लेकिन जो सिरा एक्सपीरियंस है उसका मैंने देखा कि वो असर के बाद ओपन होता है लेकिन इशा से पहले वो बंद हो जाता है। सो दिस इज़ बेसिकली द एंट्रेंस। ये वो मकाम है जहाँ हज़रत सल्लम ने आते ही स्टे किया था हज़रत अबू बकर के साथ जब उन्होंने मक्का से मदीना के लिए हिजरत की थी। तो यहाँ एंट्रेंस पर ही आपको बता दिया जाता है कि सिटिंग एरिया, कैफ़ेज़ और हिस्टोरिकल एरिया के साइड पे। तो ये पहले मैं आपको बताती चलूँ, ये इनका सारा सिटिंग एरिया है और अंदर छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं जो आप खाने पीने की चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ स्टॉल्स पर डिफरेंट स्वीट्स और ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं, यहाँ के स्नैक्स मिल रहे हैं, खजूरें मिल रही हैं और यहाँ अंदर खैमे भी लगे हुए हैं जो आप बैठने के लिए यूज़ कर सकते हैं। खैमे जो हैं वो बाहर से कुछ इस तरह से नज़र आते हैं और आप इनको कम्प्लीटली बुक करवा सकते हैं अपनी फैमिली गैदरिंग्स के लिए। यहाँ लोग आके बैठते हैं, एजेंट्स वगैरह भी अपनी ग्रुप्स के लिए बुक कराते हैं, अंदर एसी वगैरह सारा सिस्टम सेट है। ये वो कुआं है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूज़ किया था मस्जिद कुबा में, मस्जिद कुबा को बनाने के लिए, यहाँ के इर्द गिर्द के बाग को पानी देने के लिए। ये आज भी 1400 साल बाद भी अथीक वेल के नाम से है, इधर पानी है और ये बहुत ठंडा पानी है। अतीक वेल के सामने ही 1400 साल पुराना ये दीवान है जहाँ हज़रत अबू बकर के साथ बैठ के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीटिंग्स करते थे, कैबिनेट्स बैठती थी और डिसीजंस लिए जाते थे। उसके बाद ये है एग्ज़िट पॉइंट, यहाँ से हम निकलने के बाद जाएंगे सिरा एक्सपीरियंस। अब यहाँ से निकलने के बाद हम सिरा एक्सपीरियंस की तरफ जाएंगे। लेट्स सी कि उसके अंदर क्या है। मैंने उसकी जो टूर है वो इंग्लिश क्लास बुक करवाई है जो कि 5:20 पे स्टार्ट होगी, तब हम वहाँ चलते हैं। सिरा एक्सपीरियंस में बेसिकली आपको यसरब की हिस्ट्री बताई जाती है। यसरब जो मदीना का नाम था पहले, यहाँ पहले 2 कबाइल रहते थे, औस और खजरज, जूइश लोगों के साथ। उनकी हमेशा झड़प होती रहती थी, एक दूसरे को मारते कत्ल करते रहते थे और उनकी बहुत सारे इश्यूज़ चलते रहते थे और उन्होंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे जाके इनवाइट किया उसके बारे में है। दूसरा, यहाँ एक पोइट था, उसकी पोइट्री पत्थरों पे ऊपर लिखी हुई है वो, और इवन ये हान सिविलाइजेशन उनकी भी यहाँ पत्थरों के ऊपर है नुमाइश। I came to Yathrib with the flaws in my poetry and I left as the best of poets. But life does not stay the same forever. Conflicts and disputes began to rise, especially between the two great. ये प्रॉपर एक मिमिक है उन स्टोन्स के अलावा, ये सारी मिमिक है कि यहाँ कैसे लोग रहते थे, उन्होंने कैसे प्लानिंग की और कैसे वो सबसे पहले जाके एक स्मॉल ग्रुप जाके हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनवाइट करके आया कि वो मदीना की तरफ हिजरत करें। तब इन्होंने वादा किया कि इस्लाम भी कबूल करेंगे और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना लीडर कबूल करेंगे। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके फर्स्ट इन्विटेशन के ऊपर हिजरत नहीं की, उन्होंने मक्का नहीं छोड़ा। दूसरी दफ़ा एक बड़ा ग्रुप, पहले से ज़्यादा लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनविटेशन देने के लिए गए कि वो आएँ यसरब में, हिजरत करें और यहाँ आकर रहें एज़ देयर पीस मेकर लीडर। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब भी फ़ौरन से हिजरत नहीं की। उन्होंने रात के अंधेरे में छुप कर अपने कंपेनियंस के साथ, हज़रत अबू बकर के साथ प्लान किया और गार सौर में जाकर रुके और वहाँ उसके बाद छुपे और उसके बाद उन्होंने कुबा की तरफ हिजरत की, यहाँ आए। ये तब और इसलिए किया गया क्योंकि कुरैश के लोग हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह कत्ल करने का मंसूबा बना रहे थे। ये सारा इन लोगों ने पहले मिमिक करके हमें दिखाया, वो इलाका दिखाया, उस तरह उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ था और उसके बाद उन्होंने एक प्रॉपर वीडियो प्ले की जिसमें उन्होंने सारी हिस्ट्री
A to Z दिखाई, कैसे वो लोग मिलने गए, मदीना पहले कैसे था, यस्रब पहले कैसे था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे आए और उनको कैसे वेलकम किया गया। وإنك لن تلقى من الناس معشرا أعز من الأنصار عزا وأفضلا لنا حرة مقطورة بجبالها بل المجد فيها بيته فتأهلا بها النخل والآطام تجري خلالها. We look to Mus'ab ibn Umayr, the Prophet's ambassador, to guide us through the difficult and easy times. Decided that it was time for us to return to the Prophet, peace be upon him. And found the messenger of God, peace be upon him, with his uncle Al-Abbas, his supported from his tribe. His gracious presence gave us light and reassurance. That was the moment of finding the safety that we have long searched for in Yathrib. أخفضوا أصواتكم. رسول الله. We approached him, and his honor filled us with awe. With us was our ambassador Mus'ab. May Allah be pleased with him. من الشيطان الرجيم نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا هدى وبشرى للمسلمين. On our behalf, 12 leaders from among us came forward to pledge allegiance to the Prophet, peace be upon him. And worried about the consequences of this pledge of allegiance for our ties with the Arabs. But his word, peace be upon him, was revealed. I am of you, and you are of me. Just like cold water falling on a thirsty heart, it was a victory of love and the honor of victory, and paved the way for the Muslim civilization to grow. We gathered in Liba again, feeling alert and eager, where you stand now. सीरा एक्सपीरियंस का ये वीडियो लास्ट पार्ट है। फिर आप इस टनल से होते हुए जैसे ही आप एग्ज़िट होते हैं तो आप सीरा एक्सपीरियंस की शॉप में जाके एंटर हो जाते हैं, जहाँ से आप रग्स ले सकते हैं, सीरा एक्सपीरियंस की बॉटल्स ले सकते हैं, सिवेनियर्स बाय कर सकते हैं, गिफ्ट्स बाय कर सकते हैं, अतर वगैरह भी यहाँ मौजूद हैं, आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ खजूर की गुठलियों से बने हुए कमर के लिए और पैरों के लिए बैक और फुट पैड्स भी हैं, वो भी आप ले सकते हैं। और काफ़ी सारे बैग्स और पाउचेज़ हैं एज ए सिवेनियर यू कैन बाय। जैसे
जैसे ही आप सिरा एक्सपीरियंस से निकलते हैं, लेफ़्ट साइड के ऊपर आपको डेट्स और इवन के चॉकलेट्स और इवन हर्ब्स की शॉप्स मिल जाएंगी। इनकी प्राइजेज़ बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कुबा मार्केट। वहाँ अगर आपको 1 केजी 15 से 20 रियाल का मिल जाता है, तो यहाँ आपको 50 से 60 रियाल का पर केजी मिल जाता है। सो ये आपकी चॉइस है। अगर आप वॉक कर सकते हैं तो आप कुबा मार्केट से लें, अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो ये आपके लिए सोल्यूशन है, आप यहाँ से ले लें। यहाँ आपको हर चीज़ ऑथेंटिक और 100% प्योर मिलेगी, डिफरेंस कुछ भी नहीं है। उसके बाद जो है ये बुस्तान अल मुस्तदल आता है और उसके बाद फूड कोर्ट स्टार्ट हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में मस्जिद कुबा के बिल्कुल सामने है। ये नाइट लाइफ है पूरी मस्जिद कुबा के साथ, कैफ़ेज़, हट्स वगैरह। आज थोड़ा सा लाइट का इशू था, तो मैं जब पहले यहाँ आई थी ना, तो यहाँ की मैंने एक डिश ट्राई की थी, मैं उसका रिव्यू देती हूँ आपको। सो मुदब्बक जो है वो यहाँ की ट्रेडिशनल डिश है। तो यहाँ की जो ट्रेडिशनल टेस्ट्स हैं दोनों, वो मेरे पास है। दिस इज़ द बनाना वन और ये है एग। अगर आपने बनाना वाला खाना है, स्वीट वन, इट्स फिल इनसाइड लाइक दिस। और अगर हम इसकी बात की जाए एग की, तो इसके साथ एग के साथ साथ इसकी फिलिंग जो है टमाटो और इनके पुदीने के साथ यहाँ फिलिंग हुई है। द ट्रेडिशनल वे टू ईट इट, सम लेमन ऑन इट and a little bit spice अगर आपको मिर्ची पसंद है, otherwise no, and then here we go। ये आपने जो परफॉर्मेंस देखी थी, ये मिमिक की जाती है कि आपको कैसे खुशामदीद किया गया था जब हम कुबा के अंदर एंटर हुए थे। यहीं फ़ूड कोर्ट के दरमियान में से यहाँ सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं और ये खजूरों के बाग से गुज़र कर आप जाते हैं तो ये आखिरी ज़ियारत है। ये सहाबा तलहा इब्न अलबारा का घर था, जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बीमारी में अयादत के लिए उनको मिलने के लिए आए थे। और ये एग्जैक्ट वही स्पॉट है जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा की थी। इस मस्जिद का नाम मस्जिद बनी अनीफ इसलिए रखा गया है क्योंकि उन सहाबा इकराम का ताल्लुक़ कबीला बनी अनीफ से था। और ये जो अंदर कंस्ट्रक्शन है, ये उनके घर की है। पीछे न्यू जो ये आर्चेस बनाए गए ये नए हैं, ये पुराने पत्थर है। यहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद आए थे। इसके बाद जो है ये पार्किंग आ जाती है और यहाँ हमारा इख्तिताम हो जाता है। दिस इज़ द एंड ऑफ़ ऑल ज़ियारात। लेकिन मैं फिर वापस गई क्योंकि इशा का टाइम हो रहा था और इशा की अज़ान स्टार्ट हो गई थी, तो फिर मैं वापस गई। मस्जिद कुबा के अहाते में हज़रत खुतैम का घर है, जो माइग्रेशन के कुछ अरसे बाद तो वफ़ात पा गए थे, लेकिन माइग्रेशन के टाइम इन्होंने हज़रत अबू बकर और हज़रत अली को अपने घर में पनाह दी। और भी सहाबा इकराम उनके साथ थे। और ये हज़रत साद का घर था, जिन्होंने हज़रत सल्लम के चचा हज़रत हमज़ा को अपने घर में पनाह दी थी। हज़रत सल्लम इनके घर में दावतें होस्ट करते थे और ये जंग बदर में भी शहीद हो गए थे। मस्जिद कुबा के अहाते में एक कुआँ भी है जिसको रिंग वेल और अरीस वेल दोनों के नामों से बुलाया जाता है। यहाँ हज़रत सल्लम की अंगूठी गिरी थी और यहाँ हज़रत सल्लम को बशारत दी गई थी कि उनके राइट साइड पे हज़रत अबू बकर और लेफ्ट साइड पे हज़रत उमर और बिल्कुल सामने हज़रत उस्मान बैठे थे। ये चारों जन्नत में बिल्कुल ऐसे होंगे। मस्जिद नबवी से लेकर मस्जिद बनी हनीफा तक इस रास्ते में जितनी भी ज़ियारात आती हैं, सारी मस्जिदें, सारी ज़ियारात की मैंने आज आपको सैर करा दी है। और इस टाइम मैं खड़ी हूँ मस्जिद कुबा के बिल्कुल सामने। यहाँ फूड चेन्स और खाने पीने की चीज़ें और घूमने फिरने की बहुत सारी चीज़ें हैं। सो इस टाइम मैं आपके साथ साइन ऑफ कर रही हूँ मस्जिद कुबा के बिल्कुल सामने से। आपने इस अकाउंट को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस कुबा वॉकवे को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।